जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं स्टैटिक्स। और स्टैटिक्स में हम ये देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो हमेशा बार बार पूछे जाते हैं। आज हम उन क्वेश्चनों को देखेंगे स्टैटिक्स से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देख लिया जाए। यानी जब भी एग्जाम में आता है तो पूछेगा माध्य कितना होता है, माध्यिका क्या होता है, बहुलक क्या होता है, कोई अंक दे देगा, पूछेगा बहुलक क्या होता है, परिसर क्या होता है, विचरण, प्रसरण, प्रसार, मानक विचलन, विचरण गुणांक। यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए देखा जाए। पहले हम लोग देखते हैं कि माध्य कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो माध्य निकालने का मान लीजिए कोई अंक दे देता है, कोई अंक दे दिया, ये हम लोग एक अंक ले लिए। ठीक, अब इसमें से हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो एक चीज माध्य का क्या होता है, यानी जब भी माध्य हम निकालेंगे, माध्य जब भी निकालें तो माध्य का पहले मतलब जान लीजिए क्या होता है। माध्य का होता है औसत। क्या होता है, औसत होता है। तो जाहिर सी बात है जब भी हम माध्य निकालेंगे तो संख्याओं का योग क्या लिखेंगे, या अंकों का योग क्या लिखेंगे, अंकों का योग, अंकों का योग लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, अंकों की संख्या कितनी है, यानी अंकों की संख्या, अंकों की संख्या। ठीक है, तो संख्याओं का अंकों का योग अगर जो हम देखें तो सबको जोड़ लें तो टोटल आ जाएगा आपका 90। ठीक, और अंकों की संख्या कितनी है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी अंकों की जो संख्या है वो कितनी है, 9। अब इसको हम क्या कर दिए, काट दिए, तो हमारा जो आंसर आया 10 आया। यानी माध्य निकल कर कितना आ गया, 10। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, माध्य निकालते हैं। अब देख लिया जाए माध्यिका कैसे निकालते हैं। यानी कोई संख्या इस तरह से दे दी जाती है और उसका हम क्या निकालें, माध्यिका निकालें। तो माध्यिका चलिए निकालना है, माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने से पहले हम क्या करेंगे, इसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखेंगे। दोनों क्रम में से कोई एक क्रम लिख लिया जाए। तो हम क्या करते हैं, इसको बढ़ते क्रम में लिखते हैं, यानी लिखेंगे बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे इसको। हम देखें 9 कितनी बार है, 2 बार है, तो 9 हो गया। 10 कितनी बार है, 5 बार है, तो 1 2 3 4 5 बार हो गया। 11 कितनी बार है, 1 2 बार 11 हो गया। यानी टोटल संख्याएं कितनी हैं, 9 है। अब इसको हम क्या करेंगे, आधे आधे हिस्से में बांटेंगे। अगर जो हम आधे हिस्से में इसको बांट रहे हैं, जैसे मान लीजिए 9 ठो है तो 4 ठो इधर बांट दिए, 4 ठो इधर कर दिए, तो बीच में जो संख्या बचा वही हमारा निकल जाता है माध्यिका। क्या निकल गया, माध्यिका निकल गया। यानी हमारा जो आंसर आ चुका है वो आंसर आ गया है अब 10। क्या आ गया है, 10। अब बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो एक अंक बचा है, यानी 10 बार बचा है, और कहीं बाई चांस 2 अंक बच जाए, 2 अंक बच जाए, जैसे मान लीजिए ये 2 ठो आ जाता है, मान लीजिए 2 अंक आ गए, 10 भी आ गया। ठीक, अब 10 में आ गया तो हम क्या करेंगे, 2 अंकों को लेंगे और दोनों अंकों को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, तो ये निकल कर आ जाएगा इसका माध्यिका, अगर जो 2 अंक रहेंगे तब। ठीक है, अब देखा जाए हम लोग बहुलक किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, बहुलक निकालने का सबसे आसान तरीका हम लोग ये देख चुके। अब हम लोग देखेंगे बहुलक। बहुलक में यानी बहुत बार, जो संख्या बहुत बार आती है वही बहुलक होती है। तो अब इस संख्याओं में गिनिए, यानी हम पहले नंबर तो देखें 9 कितनी बार आया है, यानी 9 कितनी बार आया है, 9 आया है 2 बार। कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 10 कितनी बार आया है, 5 बार आया है। कितनी बार आया है, 5 बार आया है। अब 11 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो सबसे ज़्यादा बार ये वाला दिख रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। ठीक है, यानी धड़ाक से आंसर हम निकाल लेंगे, यानी जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आएगी वही हमारा बहुलक आ जाएगा। लेकिन बहुलक एक तरह और पूछता है, मान लीजिए कि दे दिया जाए माध्यिका, माध्यिका दे देता है, माध्यिका दे देता है 5 दे दिया, और बहुलक दे दिया, क्या नाम है, माध्य दे दिया, माध्य दे दिया आपका 2 दे दिया। ठीक है, यानी माध्यिका 5 दे दिया और माध्य 2 दे दिया, तो एक फार्मूला दिया है, यानी फार्मूला हमारा क्या है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। यानी फार्मूला होता है बहुलक का, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये हमारा फार्मूला होता है। 2 तरह हम बहुलक निकालते हैं, एक तो इस तरह से आंकड़ा दे दिया जाए,
तब हम इसमें से देखेंगे कि कौन संख्या ज़्यादा बार आया, उसी को हम बहुलक मान लेंगे। ठीक, और कभी काल क्या होता है कि माध्यिका दे देता है और माध्य दे देता है और कहता है कि बहुलक बताइए, तो हम देखें यहाँ माध्यिका दिया है, माध्य दिया है, तो हमें बहुलक निकालना है। तो कोई बात नहीं, हम 3 माध्यिका यानी माध्यिका का मान दिया है 5 और ये 2 और माध्य का मान दिया है 2, तो इसको हम गुणा कर दें, 5 या 15 और 2 दूना 4, तो आंसर आ गया हमारा 11। यानी बहुलक हमारा कितना आ गया 11। इस तरह से भी बहुलक का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी हमारा बहुलक हो गया। अब देखते हैं परिसर किस तरह से निकालते हैं। तो परिसर निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि हम परिसर किस तरह से निकालेंगे। परिसर निकालने का सबसे आसान तरीका महत्तम मान, यानी महत्तम मतलब ये होता है कि कौन अधिकतम अंक है, कौन सबसे, अगर इसमें देखा जाए सबसे अधिकतम अंक कौन है 11 है। सबसे अधिकतम अंक कौन सा है 11 है। कौन सा है 11 है। ठीक, और उसके बाद माइनस न्यूनतम मान। तो अब बताइए न्यूनतम मान, इसमें सबसे कम मान कौन है 9 है। यानी परिसर बराबर होता है महत्तम मान यानी 11 और न्यूनतम मान 9, दोनों को घटा दिए तो हमारा जो परिसर आ गया 2 आ गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। इस तरह से हम लोग परिसर निकालते हैं। यानी इस आंकड़े का, यानी ये जो संख्या दी गई है इसमें बस ये ढूंढेंगे कि कौन अधिकतम अंक आता है, यानी कौन सबसे बड़ा अंक है। सबसे बड़ा अंक 11 है और सबसे छोटा अंक कौन सा है 9 है, यानी महत्तम माइनस न्यूनतम मान। तो महत्तम 11 हो गया और न्यूनतम हमारा क्या हो गया 9 हो गया, और उसको हम घटा देंगे तो हमारा परिसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये वाला, यानी विचरण, प्रसरण और प्रसार किस तरह से निकालते हैं। विचरण किस तरह से निकालते हैं, यानी विचरण, प्रसरण, प्रसार, यानी विचरण, प्रसरण और क्या है प्रसार। क्या है प्रसार, यानी विचरण, प्रसरण, प्रसार, यानी तीनों एक ही है। तो चलिए निकाला जाएगा, यानी हम लोग निकालते हैं विचरण, यानी विचरण। तो विचरण निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, इस जो ये संख्या दी गई है इसका हम निकालेंगे माध्य। क्या निकालेंगे माध्य निकालेंगे, और माध्य निकालने के बाद हम उसी संख्या से इसका अंतर देखेंगे, हर एक संख्या का अंतर देखेंगे और अंतर का जितना आएगा उसी का वर्ग करके लिख देंगे। यानी कहने का मतलब है अगर जो इसका माध्य आ जा गया, माध्य कितना आया 10 आया, हम लोग निकाल कर देखे हैं माध्य कितना आया था 10 आया था। तो अब 10 का ही हम क्या करेंगे, पहले वाले के साथ अंतर देखेंगे तो 0 का अंतर, और 0 का वर्ग करेंगे तो 0 होगा प्लस, उसके बाद फिर इसके साथ देखते हैं, फिर 10 का 10 अंतर क्या होगा 0 होगा, और 0 का वर्ग 0 ही होगा। अब इसका अंतर देखते हैं तो 10 में से 9 गया, 1 बचा, और 1 का वर्ग कर देंगे तो 1 ही होगा। अब इसके साथ देखेंगे तो ये भी 0 का 0 ही होगा, 10 में से 10 जाएगा क्या होगा 0 होगा, और 0 का वर्ग करेंगे तो 0 होगा। फिर इस वाले संख्या से देखते हैं, यानी 10 में से 10 गया 0 और 0 का वर्ग कर दिए तब भी क्या आया 0 आया। अब 11 में से 10 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा। फिर यहाँ पर देख रहे हैं 10 आया, 10 का 10 में से घटा देंगे तब भी 0 आएगा, और 0 का वर्ग कर दिए तो 0 हो गया। अब 11 में से हम 10 को घटा देंगे तो आएगा 1, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का होगा। उसके बाद 10 में से 9 गया तब भी 1 आया, और 1 का वर्ग कर दिए तो 1 हुआ। अब हम ये देखते हैं कि कितनी संख्याएं हैं, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितनी संख्याएं हैं 9 संख्याएं हैं। तो हमने 9 से मतलब 9 इसके नीचे लिख दिया। अब इसके बाद क्या होगा, संख्याओं को जोड़ लीजिए, जो अंक हैं सबको जोड़ लीजिए, यानी 1 2 3 4, यानी हमारा जो विचरण आ गया ये 4/9, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। यानी चाहे विचरण पूछे, चाहे प्रसरण पूछे, चाहे प्रसार पूछे, आंसर हमारा 4/9 आएगा। एक बार और समझ लीजिए, इस वाले को देख लीजिए। यानी पहले हम इस संख्या का क्या निकालेंगे माध्य निकालेंगे। माध्य निकालने के बाद क्या करेंगे, हर एक अंक के साथ अंतर देखेंगे। तो इसका और इसका अंतर 0, तो 0 का वर्ग कर देंगे 0 आ गया। फिर इसका अंतर देखेंगे
जीरो, जीरो का वर्ग करेंगे, जीरो आ गया। फिर इन दोनों का अंतर देखेंगे तो 10 में से 9 गया, एक बचा और एक का वर्ग कर दिए, एक हो गया। फिर इन दोनों का अंतर जीरो, जीरो का वर्ग जीरो हो गया। फिर इन दोनों का अंतर जीरो, जीरो का वर्ग हो गया, ठीक है, तो जीरो ही होगा। अब 11 और 10 का अगर जो अंतर देखेंगे तो एक आएगा और एक का वर्ग कर दिए तो एक हो गया। फिर इसका अंतर देखिए जीरो ही आएगा, जीरो का वर्ग कर दिए, जीरो हो गया। 11 10 का अंतर देखिए, एक आया, एक का वर्ग कर दीजिए, एक हो गया। 10 और 9 का अंतर देखिए, एक आया, एक का वर्ग कर दिए, एक हो गया। पूरे संख्याओं को जोड़ लीजिए, कितनी है, 9 है। अब 4/9 कटने वाला है तो काट दीजिए, नहीं कटने वाला तो नहीं कटिए। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी विचरण, प्रसरण और प्रसारण निकल गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला वाला जाए, मानक विचलन किस तरह से निकालते हैं। तो मानक विचलन का एक फार्मूला होता है, यानी मानक विचलन का फार्मूला होता है कड़ी में प्रसरण, यानी चाहे विचरण हो, प्रसरण हो, प्रसार हो, तीनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कड़ी में प्रसरण हो गया। ठीक, अब प्रसरण हम लोग निकाले थे, प्रसरण हम लोगों का निकला था, क्या निकला था, 4/9 निकला था। इसी संख्या का हम लोग निकाल रहे हैं मानक विचलन, और इसका प्रसरण निकला था, फार्मूला होता है कड़ी में प्रसरण, और प्रसरण हम लोग निकाल चुके हैं। तो अब कुछ नहीं करना है, बस प्रसरण के जगह यानी 4/9 कड़ी में कर दीजिए, और इसको जब बाहर निकालेंगे तो 2/3 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, मानक विचलन निकल कर आ गया। ठीक, एक बार और देख लीजिए, यानी इस संख्या का हम लोग निकालने वाले हैं मानक विचलन, और मानक विचलन निकालने से पहले हम लोग निकालेंगे प्रसरण। क्यों, क्योंकि फार्मूला होता है मानक विचलन का कड़ी में प्रसरण। तो प्रसरण हम लोग निकाले थे 4/9 हम लोग निकाले थे। बस क्या करना है, प्रसरण की जगह 4/9 रख देना है और इसको कड़ी से बाहर निकाल देना है। बस यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, मानक विचलन निकल गया। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं विचरण गुणांक किस तरह से हम इस संख्या का निकालेंगे। तो विचरण गुणांक देख लेते हैं, विचरण गुणांक किस तरह से निकालेंगे। तो विचरण गुणांक निकालने का एक फार्मूला होता है, वह होता है मानक विचलन और बट्टे में माध्य और गुणे 100%, ये होता है, गुणे 100%। यानी हम पहले ही मानक विचलन निकाल चुके हैं। मानक विचलन हम लोग निकाले हैं, इस संख्या का विचलन निकाले हैं क्या, 2/3, और माध्य भी निकाले हैं हम लोग, माध्य भी निकाले हैं, क्या निकला था, 10। ठीक, यानी दोनों इस संख्या का हम लोग निकाल चुके हैं। मानक विचलन भी निकाले थे, माध्य भी निकाले थे, और इस फार्मूले में विचरण गुणांक निकालने में मानक विचलन बटा माध्य गुणे 100% दिया है। तो अब इसमें हम मान को रखेंगे, तो मान को रख लिया जाए, यानी मानक विचलन दिया है 2/3 और बट्टे में क्या दिया है, 10, और गुणे में क्या दिया है, 100। अब बस इसको सॉल्व कर देना है, सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक बात जानिए, इसका गुणा करने का तरीका, यानी अंदर का गुणा अंदर और बाहर का गुणा बाहर में कर देते हैं। तो कर दीजिए, यानी ये 2 हो गया, अब बट्टे में कितना हो गया, 30 हो गया, और गुणे में 100% दिया, 100% दिया। अब इसको काट दीजिए, कितना आएगा, 0 से 0 कट गया। अब ये तो कटेगा नहीं, तो आंसर आ गया 10 का 2 में गुणा कीजिए 20, और ये आ गया 3, यानी ये हमारा आ गया आंसर, यानी विचरण गुणांक का आंसर आ गया 20/3%। ये होता है हमारा विचरण गुणांक। थैंक यू दोस्त, पसंद लाइक और शेयर जरूर करिएगा, धन्यवाद। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।